संजय जी दोनों लोगों को आपने सुना, लगता क्या आपको, क्योंकि बात उत्तर प्रदेश की राजनीति को लेकर हो रही है उत्तर प्रदेश में, क्योंकि राम मंदिर भी अब विपक्ष के पास एक हथियार है, क्योंकि विपक्ष का काम ही राजनीति करने का है। लेकिन यहां पर यह भी है कि अगर यह कहा जाए कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो राम मंदिर में क्यों इन्वॉल्व है, क्योंकि यह तो शुरू से क्लियर है कि भारतीय जनता पार्टी का पहला एजेंडा हिंदुत्व की राजनीति का है और उसने उसे अपनी ताकत बनाया है और वो ताकत आज भी खड़ी नजर आती है। और राम मंदिर को लेकर मैं यही कह रहा था, जो प्रमोद जी से भी मेरी बात हुई कि भाई अभी तक भी, क्योंकि लगातार सब जने कह रहे हैं कि ये मुद्दा बनेगा, मैं ये कह रहा हूं कि आज तक भी आप पूरे देश के अंदर चले जाइए, मुझे कहीं से ऐसी कोई चीज नहीं दिखी अभी तक कि लोग सड़कों पर आकर धरने पर बैठ गए हो कि ये राम मंदिर के अंदर ऐसा हो गया। ठीक है, राम मंदिर के अंदर सबको लग रहा है कि घोटाला हुआ है, ट्रस्ट है भाई, ट्रस्ट के अंदर गलत लोग रखे, अब खमियाजा भुगतो। और खमियाजा कौन भुगतेगा? जिसने रखा वही भुगतेंगे। अगर चोरी करी है तो जेल तो आप ही को जाना पड़ेगा, अब चाहे वो बड़ा हो चाहे छोटा हो। अब यहां पर यह मुद्दा कैसे बनता दिखता है, क्योंकि अगर बड़े लोगों पर भी कार्रवाई, अब क्योंकि जैसे कहा जा रहा है कि इस पे होगी, अब चलिए मजबूरी में होगी, लोग के विपक्ष कह रहे हैं मजबूरी में करनी पड़ेगी, ठीक है मान लिया, उसके बाद क्या? ट्रस्ट की चीजें चेंज करने की बात हो जाएगी, तो क्या उस ट्रस्ट के अंदर विपक्ष आएगा कि नहीं हमें राम में आना है, हम राम के साथ जाएंगे? तो वो जो दूसरे वोट की बात है, फिर उसकी क्या स्थिति रहेगी? यहां सवाल ये भी है। संजय जी क्या लगता है, दोनों लोगों को आपने सुना, क्या आप कहेंगे? और छोटे दल कितना बड़ा समीकरण बिगाड़ते और बनाते हैं? देखिए, सबसे पहले तो संजय जी मेरा सवाल है कि आपने कहा कि क्या विपक्ष को हथियार मिल गया है? विपक्ष का हथियार कब से रहा है राम मंदिर का मुद्दा? राम मंदिर को लेके विपक्ष ने, कांग्रेस हो, समाजवादी पार्टी हो, बहुजन समाज पार्टी हो, तमाम छोटे आम आदमी पार्टी हो, इन लोगों ने किया क्या राम मंदिर का? जैसे अभी दोनों, प्रमोद जी तो बहुत वरिष्ठ है हमसे, मौली जी ने भी कहा कि ये तो मुद्दा ही पूरा बीजेपी का है शुरू से ही, जब से राम मंदिर की वो आडवाणी जी की रथ यात्रा चली तब से लेकर, और मंदिर मस्जिद गिरने से बाद मंदिर बनने तक सुप्रीम कोर्ट के आदेश बाद सारा मुद्दा तो बीजेपी के पास था। और बीजेपी इसी मुद्दे को लेकर 2014 में केंद्र में सरकार में आ गई। ठीक है, 24 की सीट गई है अयोध्या की, लेकिन मौली जी और प्रमोद जी बताएं कि 24 की सीट अयोध्या से क्यों गई? क्योंकि राम मंदिर बनते समय मैं अयोध्या, मेरी भी पैदाइश अयोध्या की है, मैं भी वहीं पैदा हुआ हूं। हमारे तमाम ऐसे जानने वाले नातेदार, रिश्तेदार, यार दोस्त और उनके लोग जो बिजनेस व्यापार करते थे, जब अयोध्या का ये कॉरिडोर पूरा बनने लगा, मंदिर बनने लगा, सबकी जमीनें चली गई, मकान गिर गए, दुकानें वहां से हट गई। अब जिन लोगों की 3 पीढ़ी 4 पीढ़ी से पुश्तैनी दुकानें थी और 5 रुपया 10 रुपया लीज का किराया भी था, उनको अगर 2 लाख दे के कह दिया गया कि अब आप नई जगह ढूंढ लीजिए, और नई जगह गुजरातियों ने पहले से 10 लाख 20 लाख रुपए बिस्वा के रेट अयोध्या के 25 किलोमीटर के दायरे में लग गए। बिल्कुल ठीक। तो अगर सुल्तानपुर रोड पे 20 किलोमीटर दूर जो बीकापुर क्षेत्र है वहां तक 20 लाख रुपए बिस्वा की जमीन हो गई, तो जिनको 2 लाख 4 लाख मुआवजा मिला वो एक बिस्वा जमीन वहां कहां खरीद पाएंगे? कैसे बसेंगे? क्या करेंगे? तो उनकी जो चीजें छीनी गई, कम पैसे दिए गए, मुआवजे दिए गए, मुआवजे मिले भी नहीं, क्योंकि यहाँ एक खेल हुआ। आपको मैं छोटा सा उदाहरण दिला रहा हूं कि ये जो इनका महर्षि ग्रुप वालों का है, महर्षि ग्रुप वालों की जमीनों पर तमाम ऐसे वहां के यादव और पिछड़ी जाति के तमाम लोग काबिज थे, जो काबिज तो थे सालों से, लेकिन नाम पर उनके वो जमीन नहीं थी। और उसको सहर्ष महर्षि वालों ने जो राम मंदिर ट्रस्ट से, और राम मंदिर की जो अयोध्या विकास प्राधिकरण निर्माण कर रहा था तमाम विकास के कार्य, चाहे सड़कें बना रहा हो, चाहे मार्केट बना रहा हो, चाहे वो तमाम कॉम्प्लेक्स बने हैं जिसमें पार्किंग की व्यवस्था की गई बड़ी बड़ी, वो जमीनें सब ली गई। तो महर्षि वालों ने सहर्ष दान कर दी, क्योंकि थी तो उन्हीं के लोगों के नाम। तो जो चेक मिला मुआवजे को तो महर्षि को मिल गया, और उन लोगों को कुछ मिला नहीं, और जमीन से भी हाथ धो बैठे। तो ऐसी जो चीजें हुई, उसका वो गुस्सा था 24 के चुनाव में, जिसमें ये हारे हैं। लल्लू सिंह तमाम कोशिश करने के बाद भी चुनाव हार गए। दूसरी चीज, जमीनी बात मैं बता रहा हूं आपको, सिर्फ 2 लाइन के उस पर पूरा चुनाव होगा। हम भी यहीं रहेंगे, जितने पैनल के लोग हैं, ये भी 27 के चुनाव के जिस दिन
वोटों की गिनती होगी उस दिन देखेंगे चुनाव उत्तर प्रदेश का हिंदुत्व बनाम गैर हिंदुत्व पर ही होगा। ये मैं इसलिए कह रहा हूं बड़े दावे से कि अभी उत्तर प्रदेश में 2 दिन बाद टेट का एग्जाम है, टीईटी पास करने का। उन टीचरों के लिए, शिक्षकों के लिए जो जिनकी सर्विस 5 साल से ऊपर बची है, उनको ये टेस्ट 2 बार देके 1 बार पास करना अनिवार्य है। जिनकी 10 साल, 11 साल, 12 साल की नौकरी बची है, उनके अस्तित्व का संकट है कि वो महीनों से पढ़ रहे हैं, चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, छुट्टी लेकर पढ़ाई कर रहे हैं। योगी जी ने अभी कह दिया कि 1 दिन का अवकाश दे देंगे। 1 दिन के अवकाश से क्या होगा भाई? और उसमें खामियां आपको मैं बता दूं कि अयोध्या के रहने वाली की जो सीट लगी है टेट एग्जाम देने की, वो लग गई अंबेडकर नगर, गोंडा, बहराइच, लखनऊ, बाराबंकी। मेरे भी परिवार के लोग हैं, अभी यही पसोपेश में कि कब सुबह जाना है कि 1 दिन पहले ही जाके टिक जाना है वहां। तमाम ऐसे गुस्से के बाद जो पानी पी पी के बीजेपी को, योगी आदित्यनाथ को गालियां दे रहे हैं ये टेट के शिक्षक, क्योंकि उनको परीक्षा देनी पड़ रही और काफी उसमें खामियां है। लेकिन यही शिक्षक, वो जो एक एनकाउंटर हुआ था ना जिसमें बिजनौर में पहुंच के योगी आदित्यनाथ ने कहा कि भाई दोस्ती में छुरा भोंकोगे तो छोड़ूंगा नहीं। हिंदू ने हिंदू को मारा तो कोई कार्रवाई नहीं, ना बुलडोजर चला और ना ही उसका एनकाउंटर हुआ। लेकिन जैसे ही हिंदू बनाम मुस्लिम का था मामला और वहां एनकाउंटर हुआ और योगी जी ने उसको वोट बैंक में तब्दील भी कर लिया। यही टेट के शिक्षक तमाम उस समय जो गालियां दे रहे थे, मुझसे कह रहे थे, मैंने कईयों से पूछा, यही एक बात ठीक है, मुसलमान दुरुस्त रहते हैं इनसे, इसीलिए इसको वोट देना है भाई। पर संजय जी का कोई विकल्प ही नहीं है, हिंदुत्व का कोई विकल्प ही नहीं है। अभी उन्होंने कहा कि 40% वोट जो है 42% होता है। और जो नई टीम जो सुन लीजिए, आपने कहा मुसलमान काट पैदा कर दी। अब अगर पिछड़े वर्ग का जो 20-25% वोट कम मिल रहा था बीजेपी को, उसमें वो 5-7% की सेंध और मार देंगे तो फिर कहां से विपक्ष टिकेगा? और विपक्ष टिकेगा क्या? अभी कोई मुद्दा कैच भी नहीं कर पा रहा है। अरे ट्विटर पर और फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर आप खेल के और उत्तर प्रदेश की राजनीति में चुनाव में वोट पालेंगे क्या? जमीन पर आप कहीं जा नहीं रहे हैं। अच्छा संजय जी, अखिलेश यादव का औरा अभी भी वही पूर्व मुख्यमंत्री का ही है। वो अभी भी आपको मुख्यमंत्री समझते हैं। वो मुख्यमंत्री के औरे से वो बाहर ही नहीं निकल पा रहे। पूछिए जरा, सब लखनऊ के लोग बैठे, नवेश साहब बैठे, प्रमोद अच्छा बैठे। संजय जी, मैं ये कह रहा हूँ, वो निकल पा रहे हैं संजय जी